रशिया के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। रशिया ने कहा, भारत हमसे जो चाहे वो खरीद सकता है। विश्व का सेंटर ऑफ पावर बनता दिखा भारत। इस वक्त भारत विश्व के राजनयिकों का अड्डा बना हुआ है। यूके, यूएसए, मैक्सिको, नीदरलैंड और रशिया के नेता इस वक्त भारत में मौजूद हैं। तमाम देशों की नजर इस वक्त भारत के ऊपर बनी हुई है। वो भारत के द्वारा लिए गए फैसलों पर अपनी नजर बनाए बैठे हैं। पिछले कुछ दिन पहले अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह ने कहा, भारत सहित किसी भी देश को परिणाम झेलने होंगे जो रूस के केंद्रीय बैंक के माध्यम से स्थानीय मुद्रा लेन देन करता है या एक पेमेंट मैकेनिज्म का निर्माण करता है जो रूस के खिलाफ लगाए गए इंटरनेशनल प्रतिबंध से यूएसए को प्रभावित करेगा या रोकेगा। बता दें, बीते कुछ दिन पहले चाइना के विदेश मंत्री भारत आए थे। उन्होंने भी प्रधानमंत्री से मिलने की इच्छा जाहिर की थी, पर उन्हें बोला गया कि पीएम मोदी के पास समय नहीं है। वेस्ट कंट्रीज द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का मैक्सिको कभी समर्थन नहीं करता। उसने सैंक्शंस लगाने की शुरुआत में ही अपने एक बयान के जरिए यह साफ कर दिया था। बता दें कि साल 1998 में यूएस ने भारत पर भी सैंक्शंस लगाए थे जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। इधर रशिया के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात में भारत का शुक्रिया अदा किया। यूएन में हुए वोट में भारत की अनुपस्थिति, जो एक तरफ से कहा जा सकता है कि रशिया के पक्ष में वोट था, इसलिए भी उन्होंने मोदी को धन्यवाद दिया है। साथ ही कहा है, इंडिया जो भी हमसे खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है। इसमें मिसाइल सिस्टम, जेट, स्पेस टेक्नोलॉजी या फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। साथ ही वो सस्ते दाम में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस भी खरीद सकता है। रशिया विदेश मंत्री द्वारा यह भी कहा गया कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में भारत एक मीडिएटर के तौर पर अहम भूमिका निभा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सभी ट्रांजैक्शन रुपए और रूबल के बीच में होंगे और उसके लिए एक नए और बेहतर पेमेंट मैकेनिज्म को तैयार किया जाएगा। आइए जानते हैं वेपन सिस्टम की खरीदारी के बारे में। अगर आप अमेरिका से कोई भी वेपन खरीदते हैं तो वो उसकी टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि सिर्फ वेपन्स बेचता है और उसके साथ टर्म एंड कंडीशंस लगाता है, जैसे कि अमेरिका से खरीदे गए वेपन्स को उसके अलाइड कंट्रीज पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। साथ ही वो फॉरेन पॉलिसीज में भी दखल अंदाजी करता है। वहीं अगर आप रशिया से वेपन्स खरीदते हैं तो अगर एक बार आपने वेपन खरीद लिया और उसकी पेमेंट कर दी, फिर उसके बाद कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो और कितनी बार कर रहे हो, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। हाल ही में रशिया में जितनी भी अमेरिकन कंपनीज थी, उन्होंने अपने सामान बेच दिए और मुनाफे का बहुत ही कम हिस्सा देकर अचानक से अपनी सभी कंपनीज बंद कर दी। ध्यान देने की बात यह है कि आप जो भी कुछ अमेरिका से खरीदते हैं वो सभी उनकी कंडीशन सप्लाई के तहत आता है। एक उदाहरण सऊदी अरेबिया और यमन का देखा जा सकता है, जहां अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को यमन के खिलाफ अपने हथियार इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान आया है कि भारत अपने फॉरेन पॉलिसी में खुले विचार रखता है और इसलिए अमेरिका के साथ टाई अप करने से क्या होता है ये उनको अच्छी तरह से पता है। देखा जाए तो अमेरिका की सभी चीजें ठीक हैं, उनके वेपन्स, उनकी टेक्नोलॉजी पर उनकी फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है, क्योंकि वो दूसरे देशों की फॉरेन पॉलिसीज में दखल अंदाजी करती हैं। इमरान खान का कहना है कि उनके रशिया दौरे की वजह से अमेरिका पाकिस्तान में उनकी सत्ता गिराना चाहता है। भारत की इंडिपेंडेंट पॉलिसी इतनी अच्छी इसलिए है क्योंकि इंडिया अपने आत्मनिर्भर भारत वाले अभियान में अच्छा कर रहा है और इसीलिए वो अपने अनुसार फॉरेन पॉलिसीज पर काम करता है। यूके की फॉरेन मिनिस्टर ने भारत के फॉरेन मिनिस्टर से कहा कि आप रशिया से तेल ना खरीदें, तो इस पर भारत ने कहा, पहले तो आपने हमारे खिलाफ जो भी प्रोपोगेंडा चला रखा है, पहले आप इसे बंद करें और आप 2 से 3 महीने और रुक जाएं, उसके बाद पता चलेगा कि हमसे ज्यादा आप ही क्रूड ऑयल रशिया से खरीद रहे हैं। आपको बता दें कि यूके रशिया से भारी मात्रा में नेचुरल गैस, प्लेटिनियम और पैलेडियम खरीदता है। बहरहाल देखना यह होगा कि भारत आधिकारिक तौर पर विश्व का सेंटर ऑफ पावर बनता है या नहीं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें विजन।